मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, ईयर बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2। तो बच्चे क्लास 1 अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले क्लास 1 देखिएगा, आफ्टर देन क्लास 2 देखिएगा। इन क्वेश्चंस में आज हम विद वेरिएबल भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। 7 schemes JKLM schedule in different years। तो वही बात, ईयर फिक्स कर लो। 1991, 1994, 1996, 2000, 2005, 2008। 1 2 3 4 5। 1999 आपने बीच में ड्रॉप कर दिया है, तो टोटल स्कीम हो गए 7। अब आपको कहता है कि दे वर बी लॉन्च, अच्छा, ओनली वन स्कीम इन अ 1 ईयर एंड वाज लॉन्च बिफोर 1999। एन 99 से पहले हुआ है, तो इन तीनों में से किसी में भी एन हो सकता है। उसके बाद कहता है as scheme n was launched before 99, as many scheme launch after n as before of o। n के बाद जितनी है o से पहले उतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो आपको देता है, ओनली 2 schemes वर लॉन्च बिटवीन o एंड द स्कीम p। o और p के बीच में 2 स्कीम लॉन्च होंगी, वो पता नहीं कौन सी होंगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देता है देयर इज 3 ईयर डिफरेंस बिटवीन लॉन्चिंग स्कीम पी एंड जे। पी और जे में 3 ईयर्स का डिफरेंट है, 3 वो नहीं है, 3 ईयर्स का डिफरेंस, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको वो देता है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में स्कीम क्यू वाज लॉन्च बिफोर द एम। एम से पहले क्यू लॉन्च हुई है, बट आफ्टर एल, परंतु एल के बाद। स्कीम एल वाज लॉन्च बिफोर एन, और एल एन से भी पहले लॉन्च हुई है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपको वो क्वेश्चन जनरेट करता है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में कुछ इस कदर से बनाना होगा कि ओ के लिए और एन के लिए, एल के लिए, ओ और पी में 2 का गैप भी लाना है। तो अपने क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए आप एक चीज देखिए। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दें एक बार। देखिए बच्चों, इंफॉर्मेशन इतनी सी है कि 7 स्कीम है, 7 स्कीम लॉन्च होंगी, एन इनसे पहले होनी चाहिए। पहला केस आप ये लीजिए, एन अगर यहां लेंगे तो एन से पहले 2 स्कीम होंगी। जितनी एन के बाद होंगी, 1 2 3 4, उतनी ओ से पहले होनी चाहिए। 1 2 3 4 ओ आ जाएगा यहाँ। ओ और पी में 2 स्कीम होनी चाहिए, तो नीचे तो 2 हो नहीं सकता, 2 छोड़ के पी यहां हो जाएगा। ठीक है जी। पी और जे में 3 साल का डिफरेंस है, तो ये 94 है, तो जे 91 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखो, एन से पहले एल होनी चाहिए, यहां तो एल के लिए स्पेस ही नहीं बचा, तो ये आपका हो गया गलत। सेकंड विकल्प, एन को 94 लेते हैं। बस इस क्वेश्चन में इसी तरह से ही बनेगा, क्योंकि कोई फिक्सेशन डिफाइन नहीं है। चलो एन यहां आ गया। एन से पहले कितने, बाद में 1 2 3 4 5 है, उतनी ओ से पहले होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, तो यहां आपका आ जाएगा ओ। चलिए, तो स्क्रीन आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, अब ओ और पी में 2 का गैप है, तो यहां 2 का गैप, यहां पे आपका पी हो जाएगा। आफ्टर देन अगली लाइन में बोलता है, ये वाला हो गया। अब पी और जे में 3 साल का, तो ये जे 99 का हो जाएगा। डन। एन से पहले एल होनी चाहिए, और क्यू और एम में आपको गिवन ही है, तो बन गया आपका क्वेश्चन। टेक्निकल टीम को कहूंगा इसके क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। अब आपको ये है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च इमीडिएटली बिफोर द ओ। ओ से जस्ट पहले क्यू लॉन्च की गई है। स्कीम वाज लॉन्च इन 99। सी ऑप्शन हो जाएगा, जो 2000 में लॉन्च हुई है वही है। अगला कहता है, फॉर आर लाइकिंग इन अ सर्टेन वे एज पर द अरेंजमेंट फाइंड दैट वन डजंट बिलोंग्स टू ग्रुप। एम 2008 की है, पी 96 की है, एन 94 की है, ठीक है, क्यू 2000 की है, और जे आपकी 99 की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई।
प्यारे बच्चों ये ओड है, बाकी सारे इवन है। बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपको क्वेश्चन दिया गया है 8 पर्सन KLMNO PQ विजिट ताजमहल डिफरेंट ईयर 2008 से 15। तो 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है कि ये डिफरेंट टाइम पे जाते हैं। आर विजिट ताजमहल इन लीप ईयर, तो आर के लीप ईयर 8 हो गए, 12 हो गए और बस ये 2 ही लीप ईयर होंगे। एंड उसके बाद कहता है ओनली 1 पर्सन विजिट बिटवीन आर एंड एल, आर और एल के बीच में एक पर्सन जाएगा। एज मैनी पर्सन बिफोर एल सेम एज आफ्टर क्यू। नेक्स्ट लाइन में बोलता है ओ एंड क्यू विजिट इन अ कंजिक्यूटिव ईयर्स। ओ और क्यू कंजिक्यूटिव में ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं, कंजिक्यूटिव होता है क्रमांक में। एम विजिट 2 पर्सन बिफोर ओ, 1 and 2 ये एम हो जाएगा। एम विजिट 2 पर्सन बिफोर ओ। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहता है नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट में क्या दे रखा है भाई, ओनली 2 पर्सन विजिट बिटवीन एम एंड के, एम और के के बीच में 2 पर्सन विजिट करेंगे। तो एम को बिठा दिया तो काम बन सकता है। ओके, हु के लिए बोलता है हु विजिट 2 पर्सन बिफोर पी, और वो पी से 2 पर्सन पहले जाएगा, है ना, जिससे 2 पर्सन पहले पी गया। एंड डजंट विजिट इमीडिएटली आफ्टर ओ, एन ओ के जस्ट बाद नहीं जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है। बिना देरी किए क्वेश्चन को बनाते हैं। अब मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार क्वेश्चन को डिस्प्ले से निकाल दिया जाए। चलिए अब आपके पास जैसी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो करते हैं सर, आ जाइए। हमें यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आर एक ऐसा सूटेबल है कि आर और एल के बीच में 1 का गैप है और आर एक इवन नंबर पे काम करता है। ठीक है जी, आर एक इवन नंबर पे काम करता है, तो आर या तो 8 में कर सकता है या फिर आर कर सकता है आपका 2012 में, क्योंकि आपके पास लीप ईयर 2 ही है। अगर हम आर के लिए 2008 लेते हैं, अब क्वेश्चन को देखते चले जाना। आर को 8 में लिया, एक स्पेस दे के एल आ गया। एल से जितने पहले हैं उतने क्यू के बाद होने चाहिए। ठीक है जी, क्यू और ओ कंजिक्यूटिव में है, एम और के बीच में 1 है, एम और ओ के और एम और के में 2 है। ठीक है ना, तो देखो एम एक स्पेस दे के आपका ओ हो सकता है, पर ओ और एम को कंजिक्यूटिव होना है ना, ओ और क्यू को कंजिक्यूटिव होना है, तो ये तो पॉसिबिलिटी यहाँ हो नहीं पाएगी। अब एम को अगर आप यहाँ लो तो आप यहाँ उसको ले सकते हैं। ओ और क्यू में 2 पर्सनल, ओ और के में 2 पर्सनैलिटी है, के और पी में 2 पर्सनैलिटी। अब के और पी में जब 2 पर्सनैलिटी सेट करोगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ भरा हुआ है। तो यहां से हमें कंफर्म आ गया कि आर जो है वो 2008 में नहीं जाएगा, तो कंफर्मली दूसरा लीप ईयर बच गया ये। अब आर और एल में 1 का गैप है, आर और एल में 1 का गैप है, तो आर के 1 छोड़ के यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो बाद में ही था। डन। अब आर और एल, एल से पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही क्यू के बाद 6 होने चाहिए, 3 और 3 6, यहां आ जाएगा क्यू। डन है, हो गया। अब क्यू के साथ कंजिक्यूटिव ओ को होना है और एम और ओ में 1 है, तो ये एम ये रहा ओ, ऊपर नीचे भी हो सकता है। नीचे क्यों नहीं किया, क्योंकि एम के बाद 2 सीट छोड़ के भरा हुआ है और एम और के में 2 का गैप लेना है, और के बाद 2 छोड़ के 1 छोड़ के पी आएगा, 1 है ये। ठीक है जी, और एन इसका पड़ोसी नहीं है। बन गया आपका क्वेश्चन। टेक्निकल टीम को कहूंगा इसके क्वेश्चन डिस्प्ले के अंदर लाएं। चलिए तो अब इसके क्वेश्चंस देखिए आप। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर क्यू विजिट द ताजमहल। क्यू 2009 में गया है, विच इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग विजिट इन 2015। एन, एन वो क्या है, इमीडिएटली आफ्टर ओ नहीं,
इमीडिएटली आफ्टर के नहीं, एन दे रखा है ना भाई, द वन हु विजिट इमीडिएटली आफ्टर आर नहीं, 3 पर्सन आफ्टर आर, आफ्टर आर के बाद 2 है, ठीक है जी, के बाद 2 नहीं है, ओ के बाद कितने बोल रखे हैं नहीं, एम और एल, तो इसमें आपको हो जाएगा ये आर वाला ऑप्शन, द वन हु विजिट 3 पर्सन आफ्टर, आर के बाद 1 2 3 यही है, ठीक है जी, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ पर्सन विजिट बिफोर ओ इज 1 लेस देन आफ्टर, ओ से पहले 2 से 1 कम छोड़ के एन वाला होगा भाई, एल, ऑप्शन बी। अगली लाइन में कहता है 4 एक वे में एक जैसे हैं, क्यू, क्यू एक ओड नंबर है, एम, एम एक इवन नंबर है, ठीक है जी, आर, आर एक इवन नंबर है, एल, एल एक इवन नंबर है, तो भी एम ही हो जाएगा जो कि ओड है, बाकी सारे इवन है। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। देखिए 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे 1 इज डिफरेंट, इस तरह के क्वेश्चनों में मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको यही क्वेश्चन में क्रिएट करवाता है कि वो आपके सामने ना यही लेके आता है कि होगा कैसे, करना कैसे, कंसेप्ट को क्या चलाना है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी बोर्न इन द डिफरेंट ईयर अमंग ऑफ देम एग्जाम इन द डिफरेंट मंथ। देखो एक तो पैदा होना दे दिया, मतलब ईयर का ये केस दे दिया, और दूसरी चीज ऐड कर दी डेज, ठीक है जी, और डेज के साथ महीने, सॉरी महीने दे दिए, 2 चीजें ऐड कर दी। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले ये आपका ईयर प्लस एज का क्वेश्चन हो गया 1997, नेक्स्ट वन इज 1986, 1989, 1991, 1995, 1998 एंड 2012। 7 लोग हैं भाई, और कहता है अमंग ऑफ दैट एग्जाम इन द मंथ ऑफ 2022, ठीक है जी, और सबका पेपर है मंथ ऑफ 2022 विद डिफरेंट मंथ। अच्छा जी, आपको डिफरेंट डिफरेंट मंथ भी दे रखे हैं जनवरी से लेके जुलाई तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये आपको 7 महीने दे दिए, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कैलकुलेट देयर एज ऑन द बेसिस ऑफ 2022, और इनकी एज 2022 के भी हाफ पे जोड़नी है। तो अब आप खुद देखो 77 में जो पैदा हुआ है, 77 में जो पैदा हुआ, 23 मिला के 2000, और ये 23 और 22 45 वर्ष का हो जाएगा। 86 वाले के लिए 14 36 वर्ष का हो जाएगा। 90 वालों के लिए 11 और 33 वर्ष का हो जाएगा। 91 वाला 9 और 22 31 वर्ष का हो जाएगा। 5 और 27 वर्ष का हो जाएगा। 2 24 वर्ष का हो जाएगा। 12 वाला 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, एजिस भी आ गए। अब उनके बॉर्निंग ईयर के साथ मंथ भी है। अरे भाई अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, चलिए अगला कहता है द एज ऑफ पी इज मल्टीपल ऑफ 9। अब आप देखो इसमें 9 का मल्टीपल 3 है, पी का एज मल्टीपल ऑफ 9 है, तो या तो वो 45 का हो सकता है या 86 का हो सकता है और या फिर 95, 3 ईयर हो जाएंगे। ठीक है जी। एंड ही गो टू एग्जाम इन अप्रैल, और ये अप्रैल में एग्जाम में जाएगा, तो पी के लिए अप्रैल फिक्स कर दीजिए। अगली लाइन कहता है एज मैनी पर्सन बोर्न द वन हु गोज इन अप्रैल सेम एज गोन इन जुलाई। अच्छा जी, अप्रैल वाले के पहले जितने हैं जुलाई वाले के बाद उतने हैं, ये इक्वल है। अगला आपको बोलता है, उसके बाद कहता है Q was elder than, अच्छा अगली लाइन में आपको बोलता है Q is elder than V, Q बड़ा है V से, whose age is multiple of 11। तो V की एज 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आप देख लीजिए, 10 नहीं है, 24, 27, 31, 33, 33 इज द मल्टीपल 11, तो V की एज हो गई 33। ठीक है जी, 11। उसके बाद कहता है एस वाज बोर्न इन अ लीप ईयर एंड गो टू एग्जाम इन मंथ आफ्टर द क्यू गोज। क्यू के जस्ट बाद वाले में एस एग्जाम देने जाएगा, और जो एस है वो एक लीप के ईयर में पैदा हुआ है। 86 इज नॉट अ लीप ईयर, 2012 इज अ लीप ईयर। इन सब में एक लीप ईयर जो है वो केवल और केवल 2012 है। ठीक है जी, तो ये है ना एस, बिल्कुल, और एस के और क्यू के महीने का मंथ वाली ये सेम है।
अगली बात आपको देता है एस बोन्स इमीडिएटली आफ्टर यू, तो यहां पे आ गया कन्फर्मली यू, ठीक है जी। तो अब ये यू हो गया, कोई बात नहीं। अगली लाइन में आपको देता है द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ क्यू एंड टी, क्यू और टी की जो एज का डिफरेंस है, ठीक है जी, इज हाफ एज ऑफ पी, पी की एज का आधा है, मतलब पी बड़ी उम्र का होगा उसका आधा इनका डिफरेंस होगा। चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन पी एंड वन हु एज इज अ परफेक्ट क्यूब इज ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड हुज गो फर्स्ट इन एग्जाम, क्यू एंड वी गोन इन द हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। हा कोई बात नहीं। अब ये वाली लाइन है ना जो सेकंड लास्ट, ये करवा देगी आपका क्वेश्चन। कहता है अब यहां पे द नंबर ऑफ पर्सन गोन बिटवीन पी एंड वन हु इज अ परफेक्ट क्यूब, तो पहले यहां से एक परफेक्ट क्यूब देखो क्या है, 10 नहीं है, 24 नहीं है, परफेक्ट क्यूब है 27, ठीक है। अब यहां पे ये है, यहां ये है, अब ये बाकी कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, यहां पे 27 एक परफेक्ट क्यूब है, तो भाई 27 और एक परफेक्ट क्यूब, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। पहले यहां पे अब डिसाइड करते हैं पी के लिए, क्योंकि पी को डिसाइड करेंगे तो ही बात बनेगी। v से बड़ा क्यू भी है, ठीक है। अब v से बड़ा क्यू है तो ऊपर कहीं आएगा, और हम ले सकते हैं p को यहां पे, क्योंकि ये 36 एक उसके वेरिएबल में है, ठीक है, और वो q से बड़ा भी है। क्यों? यहां पे q का हाफ, यहां 45 का हाफ 22 नहीं हो सकता, 22.5 जो कि किसी में भी नहीं आएगा, किसी का भी डिफरेंस 22.5 नहीं आ सकता, पहली बात तो ये थी, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। 95 वाला भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 27 का भी आधा होता है 13.5, यहाँ किसी का डिफरेंस 13.5 नहीं आएगा, तो इसीलिए परफेक्ट पी के लिए आ जाएगा, और पी से बड़ा क्यू भी है, ये भी है। अब उसके बाद आपका था टी और क्यू का जो डिफरेंस होगा वो पी का आधा होना चाहिए, पी का आधा 18 है ना, पी की एज है 36, आधा हो गया 18। अब आप मैथमेटिकली सोल्व करके देखो इस बात को कि अगर क्यू 45 है, अगर मैं 45 में से 31 हटाऊंगा तो डिफरेंस आता है 14 जो कि 18 नहीं है, पर अगर मैं इसमें से 27 हटाऊंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 18 आया ना बराबर। तो टी की एज 27 साल होनी चाहिए, पर्सनैलिटी आपका बच गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर बच गया, तो इस तरह से ये आपका हो गया एज कंप्लीट। अब आगे महीनों की बारी, पी पैदा हुआ है अप्रैल में, तो पी के आगे आप अब लिख दीजिए अप्रैल, और अप्रैल से पहले जितने लोग हैं एक ही है, उतने ही जुलाई के बाद होने चाहिए, तो यू का कन्फर्मली आ जाएगा जुलाई, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको क्या रखा है कि ये हो गया जुलाई, मंथ के लिए यही दे रखा था। अब अगली लाइन थी कि P और जिसकी एज एक परफेक्ट क्यूब है, मतलब कि T, इनके बीच में जितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन, ट्वाइस नंबर ऑफ P एंड हु गोज टू फर्स्ट, P और जो पहले नंबर पे जाएगा उसके बीच में इससे ट्वाइस है, तो P और T में 2 हैं, तो P और 1 छोड़ के पहले वाले पे जाएगा, दैट मीन्स R जाएगा जनवरी में। समझना इस बात को कि P और T के बीच में 2 हैं, ये किसका ट्वाइस है? P और जो पहले महीने में जाता है, मतलब पहला महीना जनवरी, तो वो कौन है? R, तो जनवरी हो जाएगा आपका R। अगला कहता है Q एंड V बोथ गोन इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, तो बेटे मार्च में 31 दिन होते हैं, मई में 31, जुलाई में 31, तो ये फरवरी में जाएंगे या फिर जून में जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? Q और V, और Q बड़ा है और V छोटा है, तो Q को पहले जाना है और V को बाद जाना है। और देखो एक चीज और, Q के महीने से अगले महीने में ही S जाना है, तो फरवरी या फिर जुलाई, ये आपका है फरवरी या फिर जून, जुलाई S के लिए सेट हो चुका है, इसलिए जून आपका मिलेगा V को, क्योंकि फरवरी के बाद आपका मार्च का महीना अभी ब्लैंक है, तो यहां आ गया मई। प्यारे बच्चों,
कोई भी इंफॉर्मेशन यूजलेस नहीं होती है, इसलिए हर इंफॉर्मेशन को समझ के बनाना चाहिए। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं। चलिए इनके क्वेश्चंस को आप डिस्प्ले में ले आइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द गो इन मई। भैया मई में गया है टी टाइगर, जो कि 95 में पैदा हुआ है। एज इसकी एक प्राइम नंबर है? नहीं। परफेक्ट क्यूब है? आंसर सी है, आंसर सी है, सिर्फ सी। अगला क्वेश्चन कहता है, अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाए 1997 से रिवर्स ऑर्डर में तो कितने परसेंट की पोजीशन नहीं बदलेगी? तो रिवर्स ऑर्डर में तो ऐसे लिखा जाएगा भैया, सबसे बड़ा है यू, यू से छोटा टी, टी से छोटा एस, एस से छोटा, हाँ वी से शुरू करना था, वी यू टी एस आर क्यू एंड पी। तो देख लो भाई कितने ऐसे हैं जिन्होंने सीट नहीं बदली, नन हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी ऐसा नहीं है। अगला कहता है कि एक ग्रुप में अलग है, अब सबसे V से एल्डर कितने पर्सन है? V से एल्डर 2 पर्सन है। V से एल्डर कितने पर्सन है? 2 पर्सनैलिटी V से एल्डर है। अगला कहता है हु अमंग द पर्सन एल्डर देन V, V से पर्सन P एल्डर है, ठीक है जी। अगला कहता है हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन Q एंड द अदर हु गोज टू जनवरी। Q और जनवरी वाले के बीच में, ये रहा आपका Q और ये रहा जनवरी, इनके बीच में 2 पर्सन है, आंसर हो जाएगा सी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।